साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय TGT PGT की वैकेंसी आई हुई है। आप लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। मैं भी आप लोगों के सहयोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो भी परीक्षार्थी, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आज का सबसे बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, सबसे बेहद हेल्पफुल होने वाला टॉपिक है, वो है अलंकार। देखिए, अलंकार क्या है, अलंकार के प्रकार कितने हैं, फिर किस अलंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार आता है, ये सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे, सीरियल वाइज से पढ़ेंगे। एक भी टॉपिक, एक भी अलंकार, एक भी उदाहरण आपका मिस होने वाला नहीं है। और यदि आपने इस वीडियो को थोड़ी देर समय दे दिया, देख लिया, तो मुझे उम्मीद है कि अलंकार के लिए आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अलंकार। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये अलंकार जो है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, इसमें किस धातु का प्रयोग किया गया, कैसे बना है। देखिए, अगर हम बात करें अलंकार की, तो अगर अलंकार का हम संधिविच्छेद करते हैं तो ये होता है अलम धन कार। अलंकार का संधिविच्छेद क्या होता है? अलम धन कार। और अलम मतलब क्या होता है? अलम का मतलब होता है सुशोभित करना, सजावट करना, श्रृंगार करना। अलम का मतलब क्या होता है? सजावट करना, सुशोभित करना। कार का मतलब होता है करना। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों को मिला दिया गया और क्या बन गया? अलंकार। इन दोनों को मिलाने के पश्चात क्या बन गया? अलंकार बन गया। तो साथियों, इतना समझ गए होंगे कि अलंकार क्या है। ठीक है, अलम धन कार यानी जो सुशोभित करे, जो हमारी सुंदरता बढ़ाए, उसको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सजावट। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? सजावट। बहुत ध्यान से देखिएगा। सजावट, सुशोभित करना, शोभा बढ़ाना, सुंदरता बढ़ाना, सुंदरता, श्रृंगार। इन सब को हम कह सकते हैं अलंकार। इन सब को हम क्या कह सकते हैं? अलंकार। अब अगर हम परिभाषा की बात करें तो जिस प्रकार से कोई स्त्री पुरुष अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेता है, अच्छे अच्छे गहने पहन लेता है और अच्छे अच्छे सेंट का यूज करता है, तो उसके शरीर की जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है। जैसे आजकल क्या है, आजकल सोने चांदी के बहुत सारे आभूषण लोग पहनते हैं, इससे सुंदरता बढ़ जाती है। प्राचीन काल में क्या था? फूलों से सुंदरता बढ़ाई जाती थी। तो जिस प्रकार से मनुष्य अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का, संसाधनों का, आभूषणों का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार से जब हमें काव्य की शोभा बढ़ाना होता है, भाई कोई कविता है, जब तक उसमें अलंकार नहीं होगा, रस नहीं होगा, छंद नहीं होगा, तब तक तो मजा आएगा ही नहीं। हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे ये गद्य है कि पद्य है? वो तो बिल्कुल नीरस रहेगा। लेकिन जब हम उसमें अलंकार भर देते हैं, उसमें रस भर देते हैं, छंद लगा देते हैं, छंदबद्ध रचना करते हैं, तो वही सुंदरता बढ़ा देता है। तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। देखिए, अब काव्य की शोभा बढ़ती कैसे है? सब लोग जानते हैं, शब्द और अर्थ। कहीं कहीं पर शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है और कहीं कहीं पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। तो जो काव्य की शोभा है, उसको काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं।
ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम बात करें अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार मुख्यतः मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्य रूप अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। देखिए अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी सब लोगों ने परिभाषा देखा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये भी समझ लिया कि जिस प्रकार से कोई स्त्री पुरुष अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नए नए वस्त्रों को, अच्छे अच्छे गहनों का प्रयोग करता है, आभूषणों को पहनता है, तो उसके शरीर की शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो है शब्दालंकार। एक कौन सा है? शब्दालंकार। ये हो गया एक नंबर शब्दालंकार, और दूसरा नंबर क्या है? अर्थालंकार। साथियों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर लास्ट तक देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से अलंकार आप बिल्कुल समझ जाएंगे और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और ये तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। और यदि आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये वाकई में हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसमें एक भी पैसे का खर्चा नहीं लगना है। आपको सिर्फ नीचे दिख रहे जो लाल लाल लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो उस पर आपको अपनी उंगली रख के उस पर प्रेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद एक बेल आएगी, उस पर भी आपको उंगली रख देना है, ताकि हम जब भी कोई वीडियो, जब भी कोई आपके लिए अच्छी काम की चीज़ डालें, वीडियो डालें, अपलोड करें, आप तक आसानी से पहुंच सके, जल्दी पहुंच सके। क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन तुरंत तभी पहुंचेगा जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। अभी इतना देखा कि नंबर एक क्या है? शब्दालंकार, और दूसरा नंबर क्या है? अर्थालंकार। अब अगर हम बात करें, देखिए इनके कई पार्ट हैं, और हम बात करते हैं। अभी सब लोगों ने देखा होगा कि बीच में एक अलंकार और आ गया जिसको क्या बोलते हैं? उभयालंकार। जिसको क्या बोलते हैं? उभयालंकार। अब ये उभयालंकार कहां से आ गया? इसको पहले ये नहीं था। देखिए इसको बाद में लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास, 12वीं शताब्दी के आसपास में क्या हुआ, जो भोजराज थे, सब लोग नाम जानते होंगे भोजराज का। 12वीं शताब्दी के आसपास में भोजराज ने क्या किया? इन्होंने एक रचना की है जिसका नाम है सरस्वती कंठाभरण। भोजराज की जो रचना है कौन सी है? सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण। ये जो रचना है, ये किसकी रचना है? ये है भोजराज की रचना। तो भोजराज ने ही सरस्वती कंठाभरण में क्या किया? ये जो उभयालंकार है इसका प्रयोग किया, और इन्होंने ही कहा, भोजराज ने ही कहा कि जहां पर
शब्द और अर्थ इन दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां उभय अलंकार होता है। ठीक है, तो ये इतना आप लोग समझ गए। मुख्य रूप से अलंकार दो हैं, लेकिन तीसरा अलंकार जो उभय अलंकार है, इसको किसने कहा है, किसने प्रयोग किया है? भोजराज ने प्रयोग किया है। कहाँ प्रयोग किया है? सरस्वती कंठाभरण में। ठीक है, तो ये इतना मिटा देते हैं और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे वीडियोस देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक एक टॉपिक वाइज पूरा वीडियो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, पूरी क्लास आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा और वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर अर्थालंकार के भी कई भेद हैं और शब्दालंकार के भी कई भेद हैं। ठीक है, तो अब हम अर्थालंकार मिटा देते हैं और पहले शब्दालंकार देखेंगे। शब्दालंकार के जितने भेद हैं उन सभी भेदों को देखेंगे, उनके विषय में हम विधिवत पढ़ेंगे, एक एक की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे बारीकी से पढ़ेंगे कि परीक्षा में चाहे जितनी गहराई से पूछा जाए, लेकिन निश्चित रूप से आप वहीं पर पहुंच जाएंगे, आप बिल्कुल सही आंसर देंगे। ठीक है, तो यहां पर अब हम अर्थालंकार मिटा देते हैं और देखते हैं कि शब्दालंकार के भेद। ठीक है, शब्दालंकार के भेद। अब शब्दालंकार के कितने भेद हैं? ठीक है, शब्दालंकार के 4 भेद हैं। शब्दालंकार के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ठीक है, वो 4 भेद कौन कौन से हैं? एक है अनुप्रास अलंकार। साथियों नोट करते चलिएगा और यदि आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता होगी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नोट करते चलिएगा, नोट बना लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला शब्दालंकार का भेद है, वो सबसे पहला भेद कौन सा आता है? अनुप्रास अलंकार आता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्थान पे हम रख सकते हैं, दूसरे नंबर पे रख सकते हैं यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार। फिर तीसरा उदाहरण, तीसरा कौन सा आता है? तीसरा अलंकार आता है श्लेष अलंकार। तीसरा अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार है। और चौथा अलंकार कौन सा है? चौथा भेद है वो कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार। तो साथियों ये 4 जो भेद लिखे हैं इनको आप नोट कर सकते हैं और ये किसके भेद हैं? ये हैं शब्दालंकार के भेद। जैसा कि हमने बताया कि शब्दालंकार के 4 भेद माने जाते हैं, तो इन 4 भेदों में अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्त अलंकार है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और यदि नहीं नोट किया है तो नोट कर लीजिए और फिर अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, उसके बाद यमक अलंकार, उसके बाद श्लेष, उसके बाद वक्रोक्त और फिर उसके बाद अर्था अलंकार की तरफ बढ़ेंगे। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग इतना समझ गए होंगे, इतना जान गए होंगे। तो निश्चित रूप से अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।